बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। सीता माता की राम जी की कथा। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा पर वन को जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती आदि नदियों का तर्पण किया। तब वे सब वन में कंद मूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंद मूल लेकर आए और सीता माता के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले लगाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पतले किस लिए लगाई हैं? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतले उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन ना गौ माता ने अपनी पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली कि आप तुम हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, फिर तो आप मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी ने कहा कि नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बात औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। यह सोचकर लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर पनिहारनी पानी भरने आई हैं। उनका मटका, झांझर सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई तो सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन है राम लक्ष्मण? मैं नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी सोने की नगरी पीतल की कर दी। डाबड़ी घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका सब पीतल का हो गया। माँ ने पूछा कि यह सब कहाँ से खोटा करके लाई है? डाबड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। परंतु वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उससे मुझसे कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने कुछ टोटका कर दिया हो, तो मुझे नहीं मालूम। माँ बोली, वह कोई तपस्विनी नहीं है, वह तो सीता माता है। जाओ उनकी राम कथा सुन कर आओ, अपने घर में भी रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। सीता जी नाराज हो गई। इसी वजह से अपनी पूरी नगरी पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आ गई और बोली कि माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊंगी। सासू बोली, ठीक है, जा और राम कथा सुनकर आ जा, लेकिन गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जाना। बहू गई और जाकर कुएं पर बैठ गई। वह खाली मटका बार बार भरती और फिर उसे खाली कर देती। यह देखकर सीता जी उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तुमने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर तुम्हारे पास समय है तो बेटी मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तुम्हारी हमारी सहायता तुमने मृत्युलोक में की,
भगवान तुम्हारी सहायता स्वर्गलोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा शुरू की, बहू ने राम कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा कलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, संग धमनी लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर से सोयो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगायो राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। रात पूरी होने के बाद सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर वापस जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू घर पहुंचकर अपनी सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि ये बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका, सिर का झालर जगमगा रहा है, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई है? बेटी, राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली कि मैं तो सीता मैया से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब मिला है। सास बोली, ठीक है बेटी, तुम रोज राम कथा सुनाया करो, अपने घर में भी रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। बहू रोज सीता जी से राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा कि माता जी, कथा का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 बराबर भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने पर तुलसी विवाह कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देव देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सबको चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। उसके बाद 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। इतने में नंद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि माता जी, हमारी नंद रानी को भी विमान में बिठा लो। सीता माता ने कहा कि बहू, तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह इसमें बैठेगी तो यह टूट जाएगा। बहू बोली कि नंद रानी, अपनी करनी आप भी भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तभी सभी नगरवासी वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया है जो सीता माता के साथ बैकुंठ धाम जा रही हो? बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। सबके कहने पर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा कि सुनेगा या कहेगा उसको भी उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके आप हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी है,
उसका उद्यापन किया है। 33 करोड़ देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम जाऊं राम मनाऊं, राम कहीं परदेश जाऊं। इतना सुनते ही सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो, श्री राम कथा की जय, सीता माता की जय।